सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर e की पावर x को मैं t मान लूं तो मुझे न्यूमरेटर में e की पावर x की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं x स्क्वायर को t पुट कर देता हूं तो याद करने वाली बातें जो हैं वो क्या हैं, जो अपने को बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर मैं आगे से आपसे पूछ लूं, ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आपने पहचानी हो तो, नहीं पहचानी है तो भी पहचान लोगे। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं, उसके साथ ही साथ इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री की खास बातें बताते हुए चल रहा हूं, जो सवालों के थ्रू बातें बताते हुए चल रहा हूं, वो भी अच्छी कर ली हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है, सो आज अपने को शुरू करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन कैसे करें, ये हमको सीखना है। बेहद ध्यान से सीखेंगे। जरा देखिए इधर, है ना, बड़ी शानदार टेक्निक है और बहुत क्वेश्चंस में इस्तेमाल में आती है। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इंटीग्रेट करना हो 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx को, ध्यान से देखना, ये मेरा इंटीग्रल है। अगर आप जितने भी बेसिक फॉर्मूले हमने सीखे हैं उन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटीग्रल नहीं सोल्व हो पाएगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर मैं x स्क्वायर को t पुट कर देता हूं तो मुझे बताओ कि dt बाई dx कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। dt बाई dx अगर 2x हो गया तो dt कितना हो जाएगा? dt ये हो जाएगा 2x dx। तो मेरा जो इंटीग्रल है, x स्क्वायर को जब मैंने t पुट किया तो ये हो गया आपका e की पावर t, और ये वाली जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें, 2x dx, ये जो 2x dx है ये कितना हो गया? ये हो गया dt। e की पावर t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है? e की पावर t प्लस कांस्टेंट, और t कितना है? x स्क्वायर। t है मेरा x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस होती है, हमें एक ऐसी क्वांटिटी को t पुट करना होता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके बाजू वाली क्वांटिटी मिल करके dx के साथ dt हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अपना इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, आप ये वाला स्टेप ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी जब पुट किया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। डायरेक्टली लिख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dt, है ना। तो आगे से मैं ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिख दिया करूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मान लो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर मान लो आपके पास है, अगर मैं कहूं इंटीग्रेट कीजिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो बताइए जरा कैसे करें इंटीग्रेट। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx और इसका डिफरेंशिएशन हो गया dt। तो x dx कितना हो गया? x dx की जो वैल्यू है, ये था हमारा, यहां पे देखो x dx, जो x dx की जो वैल्यू है वो हो गई dt बाय 2। dt बाय 2 कॉन्स्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, और ये हो गया t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t हो गई, तो ये हो गया ln मोड t प्लस कॉन्स्टेंट।
तो टी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बड़ी सिंपल है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो है वो बेहद लविंग होती है। अगर अगर ऐसा दिख जाए कहीं पे आपको, ये एफ एक्स दिख जाए कहीं पे और इसके बगल में दिख जाए एफ डैश एक्स, कहीं पे अपने को ऐसा दिखता है कि यहाँ पे एफ एक्स है, बगल में एफ डैश एक्स है, तो और इसको इंटीग्रेट करना है मान लो अपने को, तो कितना आंसर आएगा? एफ एक्स को टी पुट करेंगे, देखो जरा, एफ एक्स को टी पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी। एफ एक्स को पुट किया टी, एफ डैश एक्स डी एक्स ये कितना हो गया? डी टी हो गया। तो टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और टी क्या है? एफ एक्स। तो आंसर हो जाता है एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। सिमिलर तरीके से अगर नीचे एफ एक्स हो और ऊपर एफ डैश एक्स हो, अब अगर इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स को अगर हम टी पुट कर दें तो डी टी मतलब क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो हो जाएगा आपका डी टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, एफ एक्स को टी पुट किया ही है, तो ये हो गया एल एन मोड टी प्लस कॉन्स्टेंट, और टी कितना है? टी हमारा है एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से ये बात समझने का प्रयास करें कि एफ डैश एक्स का न्यूमरेटर में होना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही लविंग होता है एफ डैश एक्स का न्यूमरेटर में होना। बगल में एफ डैश एक्स मल्टीप्लीकेशन में लिखा हो या डिवीजन में लिखा हो, बेहद शानदार होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से एक और बात समझिए, अगर एफ एक्स की जगह पे अगर एफ एक्स की कोई पावर होती n और बगल में एफ डैश एक्स होता, तो अब आंसर कितना आता? एफ एक्स को देख लो टी पुट करके, अगर एफ एक्स को हम टी पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो डी टी होना ही है, ये तो डी टी हो गया। एफ एक्स को टी पुट कर रखा है तो टी की पावर एन को इंटीग्रेट करना है, ये हो गया टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, और टी कितना है? टी है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे भी मैं यही कहना चाहता हूं, एफ डैश एक्स बिना पावर के डीएक्स के बगल में जब जब होगा तब तब लविंग माना जाएगा और इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये देखिए तीनों ही केसेस जो है ना, तीनों ही लविंग केसेस हैं। तो याद करने वाली बातें जो हैं वो क्या है, जो अपने को बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर मैं आगे से आपसे पूछ लूं कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अगर मैं कहूं कि यार एफ एक्स की पावर n होती, बगल में एफ डैश एक्स होता, तो अब इंटीग्रेशन क्या आता? अब आंसर ये आता, अगर एफ डैश एक्स ऊपर होता, एफ एक्स नीचे होता, फिर आंसर कितना आता? एल एन मोड एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आता। ठीक है, और यहीं से एक और बात देख लो, अगर डिनोमिनेटर में एफ एक्स की पावर n होती, न्यूमरेटर में तो एफ डैश एक्स होता ही होता, अब आंसर कितना आता? भाई ये t की पावर माइनस n हो जाता, तो t की पावर माइनस n हो जाता, तो t की पावर माइनस n प्लस वन, ऐसा कुछ आता कि नहीं आता? तो एफ एक्स की पावर माइनस n प्लस वन का मतलब है 1 माइनस n,
डिवाइड बाय माइनस एन प्लस वन होता, ऐसा कुछ होता क्या? ठीक है, तो ये लिख लीजिए जरा, है ना। तो यार एकदम ये नोट जो है ना अपने को याद होना चाहिए, है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, अभी के अभी याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। एफ एक्स का एफ डैश एक्स के साथ पेयर लविंग पेयर है, ठीक है, लविंग पेयर, हमने एक लविंग पेयर की तलाश करी है, लविंग पेयर, है ना। एफ एक्स और एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन चैप्टर में आपस में अगर कहीं दिखें तो यार वो बेहद खुशी की बात है। ठीक है जी, ठीक है, चले आगे, लिख लिया। अब हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं कुछ बेहद ही शानदार और खूबसूरत फंक्शंस को। किन फंक्शंस को? साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं अपन, कितना होता है? माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या अपन? तो आइए टेन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं टेन एक्स को इंटीग्रेट करना चाहूं तो आप सीधा ही बोल देंगे अब तो कि यार इसको साइन एक्स बाय कोस एक्स लिख लो, फिर आप बोलेंगे कोस एक्स को टी पुट करोगे तो मजा आएगा। अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर दूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? माइनस डी टी बाई टी, तो कितना गया इंटीग्रेशन? माइनस एल एन मोड टी प्लस कॉन्स्टेंट बोले तो माइनस एल एन मोड टी कितना है? कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इसको यूं भी लिख सकते हो एल एन मोड सीकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सहमत है इस बात से? टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया भाई, चलो कोट एक्स को भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टेन और कोट का इंटीग्रेशन जो है ना वो आता है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, साइन और कोस का वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो कोट का इंटीग्रेशन जो है वो भी बेहद सिंपल है, कोस एक्स बाय साइन एक्स लिखेंगे। और अभी बताया था ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर तो एल एन एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया? एल एन मोड साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हो गया भाई कोटेक्स का इंटीग्रेशन भी, ठीक है। कोटेक्स का इंटीग्रेशन हो गया, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। चलिए जरा सीकेंट एक्स को भी इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से सुनना जरा। सीकेंट एक्स आपके सामने है, देख लो इसको अच्छे से, देख लिया, इधर देख लो, इधर। तो सीकेंट एक्स को जब आप देखोगे तो देखते रहो थोड़ी सी देर। अगर हम सीकेंट एक्स को ऊपर और नीचे एक खास किस्म की क्वांटिटी सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जान के खुशी और हैरानी होगी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। सीकेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट टेन, और टेन का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स बन गई, तो आंसर आ गया एल एन मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ट्रिगोनोमेट्री में एक बेहद शानदार बात होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईआईटी जैसे इनको बेहद पसंद है कि जी सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा हम। और ये जो वन प्लस साइन एक्स है इसको साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो कोस एक्स है उसको हम कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर चलें तो
cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक फैक्टर, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू दूसरा फैक्टर। तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू वाला जो फैक्टर है वो ऊपर से एक फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर आपने पहचानी हो तो, नहीं पहचानी है तो भी पहचान लोगे। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर मैं कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर मैं कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दूं, तो यहां तो आ गया 1, यहां आ गया 10x बाई टू, यहां आ गया 10x बाई टू, यहां आ गया 1 और यहां आ गया 10x बाई टू। बेहद ध्यान से देखोगे तो ये 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू के बराबर होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, और अगर एक ऑप्शन में ऐसा लिखा मिल जाए 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, अपने को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ये बात अपन समझ लें कि ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली जो काम करके दिखाया आपको, ट्रिग्नोमेट्री की जो मैनिपुलेशन करके दिखाई है ना, ये मैनिपुलेशन आपके बिल्कुल एकदम समझ में आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की ये बहुत ही शानदार बात है, क्या पता कहाँ पे किस क्वेश्चन में आपको वैसे भी इस्तेमाल में आ सकती है। ठीक है जी, चलो जरा इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा सीकेंट एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार देख लो यहाँ अच्छे से, है ना, सीकेंट एक्स का हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। चलो जरा, अगर आप कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो ऐसी ही हरकत जैसी सीकेंट में करी थी मेरे को यहां पे भी करनी पड़ेगी। कौन सी हरकत करनी पड़ेगी यहाँ पे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स के साथ, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोट कोसिकेंट एक्स होता है, और माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ये एफ एक्स अगर है तो ये एफ डैश एक्स बन रहा है, तो ये हो गया ln मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। जिस प्रकार से सीकेंट एक्स प्लस 10x एक बेहद लविंग वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू है, उसी प्रकार से कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स भी काफी लविंग वैल्यू है। आप ध्यान से देखो, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को अगर देखें, ये 1 बाय साइन, ये कोस बाय साइन, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है ना। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो गया आपका 10x बाई टू। तो ये कहानी 10x बाई टू के बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? और ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अपने को पता होनी चाहिए। साथ की साथ मैं ट्रिग्नोमेट्री की खास बातें बताते हुए चल रहा हूं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं, उसके साथ की साथ इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री की खास बातें बताते हुए चल रहा हूं, जो सवालों के थ्रू बातें बताते हुए चल रहा हूं, वो भी अच्छी कर ली हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि जी 10x का जो इंटीग्रेशन है, 10x का जो इंटीग्रेशन कितना आया, वो ln x सीकेंट x प्लस कांस्टेंट आया। बहुत ही बढ़िया। कोट x का इंटीग्रेशन कितना आया, ln मोड साइन x प्लस सी। ln में आ रहे हैं सारे आंसर, है ना। सीकेंट x का इंटीग्रेशन कितना आया, ln सीकेंट x प्लस 10x प्लस सी, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और ln मोड 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है।
और इसी प्रकार से जो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है वो हो गया ln मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसको जो है आप ln मोड टेन एक्स बाई टू प्लस सी ये भी बोल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत खास फॉर्मूला है, आपको याद हो जाने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यहां से डेरिवेशन जो है मैंने करानी शुरू की है, बिल्कुल अपनी कॉपी में सजाते हुए लिखिए। तो यार ये वाले फॉर्मूले तो एकदम अभी के अभी टंच याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स के साथ करते हैं शुरुआत। आपके सामने सवाल लिखा है, क्या सवाल है? इंटीग्रेट करें tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x को विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, बताइए। आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी तब भी मैं इस सवाल को कराता हूं, है ना। किसी को अगर याद है तो वहां पे मैं बताता भी हूं कि इसका इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन में, है ना। तो एक छोटी सी चीज बता दूं कि ln 3x tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, इसकी जो वैल्यू है वो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के बराबर होती है, ठीक है ना। ये बात अपन समझ लें कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x की वैल्यू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के बराबर होती है। तो इसका यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो ये हो गया आपका tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। और tan का इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, tan का इंटीग्रेशन होता है ln सीकेंट 3x, और यहां पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस ln सीकेंट 2x और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और माइनस ln सीकेंट x प्लस कांस्टेंट। आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो कमांड अपनी होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेट साइन एक्स की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स की पावर 5, है ना, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। चलिए देख लीजिए, इधर अपन करते हैं इसको। साइन एक्स की पावर 5 है तो इसको मैंने लिखा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ये साइन स्क्वायर है यहां पे, इसको देखा और इसको देख के इसको जो है लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ठीक है जी। अब अगर कोस एक्स को टी पुट करने का मन करे, इफ आई पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स अपना डी टी हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है साइन एक्स डी एक्स, ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई भाई? ये हो गई माइनस डी टी हो गई, ठीक है। और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है? टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, है ना। टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब इसको अपन ओपन कर लेंगे। जब इसको अपन ओपन तो कर ही लिया अपन ने, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो माइनस टी की पावर 5/5 प्लस 2t की पावर 3/3 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट, और t की वैल्यू है कोस एक्स, माइनस कोस एक्स की पावर 5/5 प्लस 2/3
कोसेक्स की पावर 3 माइनस कोसेक्स प्लस कांस्टेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बिल्कुल सजा हुआ आंसर आ, देखो कोस की पावर 5 आ रहा है, कोस की पावर 3 आ रहा है, कोस आ रहा है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? लिख लो, साइन और कोस की ओड पावर होती हैं तब ये वाले तरीके बड़े कामयाब होते हैं, और साइन और कोस की इवन पावर जब होती थी तब मैंने वो बता रखा है आपको, है ना? तो एक आपको सारी पावर्स का मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, है ना? dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, बताइए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? ये क्वेश्चन ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं होता है ये पहली बार में, है ना? बकर कई लोगों से हो भी जाता है, तो मैं देखना चाह रहा था कि यार किसी से होता है क्या। देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस ई की पावर x, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखें, ई की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ई की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर ई की पावर x को मैं t मान लूं तो मुझे न्यूमरेटर में ई की पावर x की जरूरत पड़ेगी। ई की पावर x को t मान लूं तो ई की पावर x dx कितना हो गया? dt। मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर की कोई ऐसी फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो बहुत मजेदार चीज है वो तो न्यूमरेटर में कुछ था ही नहीं, बनाने का प्रयास किया गया। तो ई की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ई की पावर x को जैसे ही t माना, ये वाली चीज तो हो गई dt, और नीचे हो गया t इंटू 1 प्लस टी। और अब मुझे बताएं, क्या ये जो 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 है, क्या इसको अपन 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ऐसा। एलसीएम लोगे तो देखो क्या होगा, टी प्लस 1 माइनस टी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln मोड टी, माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का क्या होता है? ln मोड टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा ln मोड टी अपॉन टी प्लस 1, और टी कितना है? ई की पावर x अपॉन ई की पावर x प्लस 1। पूरी बात ध्यान से सुनिए, ये है मान लो मेथड नंबर 1। एक मिनट के लिए इसको अपन मेथड नंबर 1 बोल देते हैं। मैं आपको एक और मेथड, एक और स्टाइल से इस प्रॉब्लम को करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, स्टाइल नंबर 2। हमारा जो फंक्शन है वो है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो आप। जब आप कॉमन लोगे, है ना, ई की पावर एक्स को कॉमन लो आप। जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहां पे? ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा नहीं आ जाएगा अगर ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो अपन? अरे ऐसे आ जाएगा। कॉमन नहीं लिया मैंने, जबरदस्ती कॉमन लिया है। ठीक है, तो ई की पावर एक्स को जबरदस्ती बाहर कॉमन लेंगे तो यहां तो 1 बचेगा और यहां पे ई की पावर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। पहले तो ये बताइए समझ में आ रहा है क्या? अब ई की पावर एक्स को पकड़ के ऊपर अगर उचकाना चाहें इसको तो कितना हो जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स हो गया, ऊपर उचका दिया। अब मुझे बताइए, अगर यहां माइनस और यहां माइनस लिख दूं तो कोई टेंशन है आपको? मुझे बस आप थोड़ा ध्यान से देख के बताइए कि अगर इसको एफ एक्स समझने का प्रयास करें तो क्या वाकई में ये एफ डैश एक्स बन गया है? ये एफ डैश एक्स बन गया तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो हमारा डी टी बन गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मेरा मतलब जो है वो ये है कि अगर
जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अगर एफ एक्स है, न्यूमरेटर एफ एक्स है, तो ये जो डिनोमिनेटर का जो ये वाला जो फंक्शन है ये है एफ डैश एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस एल एन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। आंसर आ गया। समझ में आ रही है? ये मेथड नंबर 2 है। यहां पे पूरी बात को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। सुनो, अभी भी बात बाकी है। चाहे ये वाला मेथड हो चाहे ये वाला मेथड हो, इंटरेस्टिंग बात ये है यहां पे कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनको एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन न्यूमरेटर में बेहद पसंद होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल को ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। तो इन केस ऑफ exponential functions we will try to make another exponential function in the numerator and then try to solve the integration। यहां पे भी मैंने क्या किया है, यहां पे भी मैंने e की पावर x को जबरदस्ती खींच के ऊपर भेजा, तो मैंने एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन न्यूमरेटर में बनाया है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक ऑब्जर्वेशन यहां से है जो मैं लिख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन है हमारी। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख देता हूं मैं। ऑब्जर्वेशन है कि इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, इन द डिनोमिनेटर ट्राई टू क्रिएट another exponential function in the numerator। in case of exponential functions in the denominator try to create another exponential function in the numerator, है ना। और उसके बाद फिर प्रोसीड करें, एंड देन प्रोसीड। बात समझ में आ रही है क्या भाई? ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बेहद काम की चीज है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें सारी बातों को। तो फंडा जो है वो एकदम साफ है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। और ये जो ऊपर उचकाने वाली जो चीज है ना, ये तो मतलब इंटीग्रेशन में इतनी शानदार टेक्निक है, कुछ सवालों को तो ये बहुत झटके में सॉल्व कर देती है, ठीक है ना। सो नोट दिस, ऊपर उचकाना, ठीक है ना। नोट करो दिस, नोट दिस, ऊपर उचकाना, क्योंकि मैं ये यूज करता रहूंगा काफी बार, तो आपको ये फील आनी चाहिए कब कब ऊपर उचकाऊंगा। जब जब मुझे लगेगा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है तब तब अपन ये कार्रवाई करते रहेंगे, ठीक है। तो यार एक और सवाल है अपने पास, करके दिखाएं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको काफी देखा होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी देखने को मिलता है। ये किसी को अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस फंक्शन को आप बताएं इंटीग्रेट करके। यार ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना, ये बड़ा लविंग होता है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में लविंग होता है, ये बात अपने को थोड़ा पता होनी ही चाहिए, है ना। देखो इस प्रॉब्लम को करने के काफी तरीके हैं वैसे तो इंटीग्रेशन में, मगर इसको करने का जो सबसे ठीक तरीका मुझको लगता है वो बता देता हूं आपको मैं। देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स से, तो बताओ कैसा रहेगा मल्टीप्लाई करना, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स के साथ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इस क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है वो तो है अपना 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है ना।
और डिनोमिनेटर को अगर देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब अपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये बात तो अपने को समझ में आ ही रही है ना, पूरी एकदम कब्जे में है कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये जो माइनस साइन है इसको ऊपर कर दीजिए एडजस्ट, तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2 साइन एक्स कोस एक्स है, डिवाइड बाय 2 कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स, ऐसा करके है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और डिवाइड बाय, अच्छा ये हो गया है ना, तो इसको ऐसा कर लो, ये एक अलग इंटीग्रेशन बना लो, है ना, dx, और माइनस 1 बाय 2 कोस एक्स साइन एक्स को साइन 2x लिख दिया, इसको अलग से कर लो। अरे क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है जी, अब देखिए आंसर आ गया है भाई 1/2। यहाँ पे कोस और कोस को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना बन गया, हम 1 बाय साइन एक्स बोले तो कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln मोड 10x/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर देखो साइन और साइन कैंसिल हो गया, 1 बाय कोस हो गया सीकेंट, तो ये हो गया भाई 1/2 सीकेंट का इंटीग्रेशन हो गया ln 10 π/4 प्लस x/2। चलिए बहुत ही बढ़िया, माइनस माइनस ये हो गया कोसेक 2x, कोसेक 2x का कितना होता है ln मोड 10 2x/2, और ये जो 2 है इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ गया फाइनल आंसर। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होती है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, ये भी बेहद लविंग है डिनोमिनेटर में, और यहां पे माइनस होता, यहां माइनस होता तो भी बेहद लविंग होती। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन है, आप इस सॉल्यूशन को लिखें जरा। इसको करने के तरीके और भी हो सकते हैं, है ना, मगर ये वाली अप्रोच भी पता होनी चाहिए आपको। चलें और प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। देखिए जरा, है ना, कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं भाई, मुझे लगता है ये सॉल्व हो ही जानी चाहिए सबसे। एक ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताएं, है ना, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं वो भी सॉल्व करें आप, दोनों को अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। आप लोग दोनों को सेल्फ अटेम्प्ट दें और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखें, ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम आपके सामने है ना। एक है dx अपॉन x ln x क्यूब, और एक है tan रूट x इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय रूट x। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सबसे सॉल्व होने चाहिए। ln x को t पुट करेंगे ना, हो जाएगा सॉल्व। अगर अपन ln x को t पुट कर देंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा, 1/x dx ये क्वांटिटी हो जाएगी। dt अगर आप इसको पुट करते हैं t तो इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन t की पावर 3, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, t की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन -2 t स्क्वायर, t बोले तो ln x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बेहद सिंपल है। हमें वो फंक्शन पहचानना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के बगल में लिखा हो। समझ में आ गई बात?
फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन को साथ में होना, वो चीज की पहचान करनी है, ठीक है। और ln x के साथ 1/x का होना, या कितना लविंग है, ये तो लविंग पेयर है। तो यहाँ पे कौन से लविंग पेयर को देखने को मिला अपने को, यहाँ पे जो लविंग पेयर अपने को देखने को मिला है ना, वो तो मतलब क्या बताएं आपको, ln x जो है ये अगर अलजबरा के साथ देखने को मिल जाए, 1/x के साथ देखने को मिल जाए, तो ये तो एकदम बेहतरीन बात है भाई, ठीक है ना। ln x का 1/x के साथ कॉम्बिनेशन तो एकदम शानदार कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। अच्छा यहां पे कैसे करेंगे, यहां पे tan रूट एक्स को अगर टी पुट करें, tan रूट एक्स को अगर टी पुट करें तो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स जो है वो डी टी हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी को जब हमने टी पुट किया है तो आप बेहद ध्यान से देखना, ये बचा हुआ सारा मसाला जो है कितना बन गया, 2 को इधर ले गए 2 डी टी बन गया, 2 इधर कर दिया डी टी इधर कर दिया, तो टी होता t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t² प्लस कॉन्स्टेंट, t² बोले तो 10² रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, आंसर, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स तो सोल्व होने ही चाहिए। एक क्वेश्चन में फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशिएशन जैसी शकल नजर आए तो थॉट चला जाना चाहिए कि यार सब्स्टिट्यूशन तो करा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कोस x e की पावर x इंटू e की पावर x dx, ठीक है। बताइए जरा कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप एक खुद अटेम्प्ट लगाएं, हो जाएगा आपसे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, देखिए सॉल्यूशन को, ये जो x e की पावर x है इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, x e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो e की पावर x कांस्टेंट, और x कांस्टेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन x e की पावर x हो जाएगा। देखिए यहां पे यू करते हुए समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अगर यहां पे मैं पुट कर दूं x e की पावर x को t, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर x कांस्टेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, dx इक्वल टू डी टी। e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया, dt हो गया, है ना। तो e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स dx, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हो गई आपकी dt, ठीक है। dt अपॉन cos t, ठीक है। तो 1/cos कितना हो गया, सीकेंट टी डी टी, और सीकेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln mod 10 t/2 प्लस π/4, ऐसा होता है क्या, है ना, π/4 प्लस t/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका ln 10 π/4 प्लस t, कितना है, t है x e की पावर x, x e की पावर x/2, आ गया अपना आंसर, ठीक है। ln 10 π/4 प्लस x e की पावर x/2 प्लस कांस्टेंट, समझ में आ रही बात, ठीक है।
क्या किया था, एक्स सी की पावर एक्स को टी माना था। क्यों माना था, डिनोमिनेटर में एक ऐसी चीज दिख गई जिसका डिफरेंशिएशन पूरा न्यूमरेटर लिखा हुआ। अरे भाई लिखा हो तो कोई खास बात रही होगी तभी लिखा हुआ है, सवाल इसी से हो रहा है इसका मतलब तो ठीक है। अरे समझ में आ रही है बात, समझ आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है ना। आप नोटिस करेंगे तो न्यूमरेटर में मैंने क्वाड्रेटिक लिख के दी है और डिनोमिनेटर में भी मैंने एक क्वाड्रेटिक लिख के दी है। सोचिए जरा, देखिए जरा, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू है। तो मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और माइनस में एक्स प्लस वन। तो टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो गया और टू माइनस वन वन हो गया, ठीक है। और डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू से। पहले तो ये बताओ सहमत हो इस बात से, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन तो ये बन गया और दूसरा इंटीग्रेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दें तो वन हो गया, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है माइनस ये जो एक्स प्लस वन है इसको यों का यों कॉपी कर लिया और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है जी। अगर मैं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करूं तो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एहसास होगा कि ये जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन भी हो गया एक्स माइनस वन बाई टू एल एन एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट। भाई ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली है तो इतनी ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। यहां से मैं एक छोटी सी बात बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो जरा। मैंने शुरुआत में आपको यह समझाया था कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो बेहद लविंग होती हैं, बताई थी ना। आज आपको यह भी बता रहा हूं कि ऊपर लीनियर वैल्यू हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो वो भी बेहद लविंग होती है, और ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो वो भी तो सोल्व हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन अगर नीचे है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे है, ऊपर चाहे कांस्टेंट हो चाहे लीनियर हो, ध्यान से सुनना, और चाहे कोई दूसरी क्वाड्रेटिक हो, और चाहे क्वाड्रेटिक से भी हायर डिग्री का कोई पोलिनोमियल हो, एनी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो, कोई भी पोलिनोमियल डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने को दिया है, ये चारों टाइप के इंटीग्रल एकदम स्टैंडर्ड सिंपल और हाईली लविंग इंटीग्रल्स हैं। समझ आ रही है बात। लिख लेते हैं इस बात को, अपनी इस बात को लिख लेते हैं जरा गुलाबी भाषा में कि भाई दीज इंटीग्रल्स आर, दीज इंटीग्रल्स आर very loving integrals. These integrals are very loving integrals,
very loving integrals. They can be solved easily. They can be solved easily. इन इंटीग्रल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये बड़े ही लविंग इंटीग्रल्स हैं. ठीक है ना, ये इंटीग्रल्स जो हैं इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना, ये बात अपन ने समझ ली है. ठीक है, चले आगे. तो एक क्वेश्चन है, करके दिखाएं जरा. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना. ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाएं, है ना. अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ऊपर लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक. तो होना चाहिए सॉल्व. ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है तो दिमाग में एकदम जानी चाहिए कि यार सोल्व होना चाहिए. ये तो खट खट खट. कैसे सोल्व होना चाहिए, एक बार कोशिश करें आप, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बेहद लविंग होता है. ठीक है ना. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर में जब हम लिखते हैं तो वो तो शानदार चीज होती है. पता है ना आप लोगों को, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वन है. आप ध्यान से देखें, इसका जो लविंग पेयर है, इसका जो लविंग पेयर है वो है 2x प्लस वन. अगर ये होता न्यूमरेटर में तो मजा आ जाता. ऐसा सोच रहे हैं क्या अपन, कहां सोच रहे थे, सोच रहे हो ऐसा. तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस वन है, वो ऊपर आए तो बढ़िया काम हो जाए. तो कैसे लाइन 2x प्लस वन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया. तो जब हम 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी यहां पे कर दिया मैंने, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको. अब हमें तो 2x प्लस वन चाहिए था, तो 2x प्लस वन अगर अपने को चाहिए तो ये लो 2x प्लस वन यहां पे लिख लिया, 2x प्लस वन यहां पे लिख लिया. ठीक है, और जो बचा हुआ वन है, बचे हुए वन को यहां कर दिया. तो एक इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लिया. दो लविंग चीजों को जब मिलाते हैं, है ना, तो देखिए ये वाली चीज जो है तो दो लविंग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात. अब इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है. तो ये तो हो गया 1/2 ln x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है जी, है ना, प्लस 1/2. अब इसका इंटीग्रेशन करना वैसे तो मैंने बता रखा है आपको, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रह जाए, होल स्क्वायर बनाना पड़ता है. फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 होता है, विच इज √3/2 का होल स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रेशन भी अपन इजिली कर लेंगे. तो ये हो गया 1/2 ln x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 1/2. तो कितना हो गया 1/a tan इनवर्स x बाय a. तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1/2 और डिवाइड बाय √3/2. तो बाय 2 से बाय 2 कैंसिल हो गया. समझ में आ रही बात आपको. तो ये आंसर आ गया. यहाँ पे 2 से 2 काट लेना, 1/√3 हो जाएगा. ठीक है जी, है ना. तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि आज इस क्लास में हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ना. आज की क्लास का कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार. ठीक है ना, आज की क्लास का कंक्लूजन है, आज हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया. ध्यान से सुनो भाई, आज हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया है. ओके जी, सब्स्टिट्यूशन सीख लिया जी, बिल्कुल सीख लिया है. आज हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन में लविंग पेयर्स होते हैं, लविंग पेयर्स होते हैं. और सबसे सुपर लविंग पेयर कौन है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, है ना. एफ एक्स और एफ डैश एक्स में एक बात यहां पे नोट करने वाली है, एफ डैश एक्स को न्यूमरेटर में होना चाहिए. एफ एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है. और आज क्या सीखा हमने, आज सीखा अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं बने तो कुछ और करेंगे भाई। समझ में आ रही है। और हमने आज ये सीखा कि tan x cot x, और हमने क्या सीखा, tan x के इंटीग्रल का फॉर्मूला सीखा, cot x के इंटीग्रल का फॉर्मूला सीखा, secant x के इंटीग्रल का फॉर्मूला सीखा, cosecant x के इंटीग्रल का फॉर्मूला सीखा। ये सीख लिए। और अपन ने क्या सीखा, और अपन ने सीखा कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का होना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का होना, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक का होना, ऊपर कोई और हायर डिग्री का पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का होना, ये सारे लविंग इंटीग्रल्स हैं। समझ में आ रही है आपको। अब मैं बार बार ये लविंग इंटीग्रल क्यों बोल रहा हूं, क्या हर इंटीग्रल लविंग नहीं होता क्या हर इंटीग्रल लविंग नहीं होता क्या? हर इंटीग्रल लविंग नहीं होता। अच्छा, पता है तेरे को? हर फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं होता ना, हर फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं होता, और हर फंक्शन देखते ही इंटीग्रेट नहीं होता, जो होने वाले हैं वो भी। तो जो फंक्शन देखते ही इंटीग्रेट हो, एकदम दिमाग बिना दिमाग लगाए बोले कि अरे ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो सारे लविंग इंटीग्रल हैं, है ना। यहाँ पे देखते ही दिमाग बोलेगा या तो फैक्टर कर लो या होल स्क्वायर बना लो। यहाँ पे दिमाग बोलेगा खट से अरे ऊपर डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करो, अभी करी थी। यहाँ पे दिमाग बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे पहले तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ना, एडजस्ट कर लो इसको, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बना लो। यहाँ पे दिमाग क्या बोलेगा, अरे हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिवाइड करके एक बार इसकी डिग्री कम कर लो। क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, क्वेश्चन किया था मैंने, हाँ याद है ना वो क्वेश्चन आपको। तो ये लविंग इंटीग्रल है, तो दिमाग में एकदम दिखता रहे लविंग इंटीग्रल आ गया है तो। और लविंग इंटीग्रल के अंदर लविंग पेयर कौन से होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लविंग पेयर इंटीग्रल में पेयर दिखेंगे, अरे इसका डिफरेंशिएशन तो ये है, अरे इसके साथ तो ये बहुत पसंद है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? e की पावर x नीचे, ऊपर भी e की पावर x बहुत पसंद है, लविंग है आपस में दोनों, एक्सपोनेंशियल्स है ना, है ना। ये फॉर्मूले तो भाई याद करने ही है अपने को, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली कहानी सीख ली, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे हमने कोशिश की है कि हम मास्टरी करने का प्रयास करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को ही कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रही है? और समय लगेगा सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में, फिर हम आगे की टेक्निक्स चालू करेंगे। अभी हमें और सफिशिएंट टाइम देना होगा सब्स्टिट्यूशन को, है ना। पहले भी बता चुका हूं, लास्ट बार फिर बता देता हूं, नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो नोट्स में बातें लिखा रहा हूं, हर बात अगर आप गौर से देखोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे, तो फिर इंटीग्रेशन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, चाहे आप कोई भी बुक सॉल्व करें, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही।